हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। 500 ग्राम के एक मोहरबंद पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर घन है। पैकेट 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व वाले पानी में तैरेगा या डूबेगा। इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पे मूल अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे जो मूल अवधारणा है वह बनेगी आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो हमारे पास एक पैकेट दे रखा है। पैकेट का जो द्रव्यमान है वो 500 ग्राम हमें दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पैकेट का द्रव्यमान। इसको हम यहाँ पे m से दिखाएंगे। यह हो जाएगा 500 ग्राम के बराबर। और इसका जो आयतन दे रखा है, अगर हम पैकेट के आयतन की बात करेंगे, इसको हम यहाँ पे v से दिखाएंगे। ये दे रखा है हमें 350 घन सेंटीमीटर के बराबर। अब हमें ये बताना है कि अगर हमने यहाँ पे जो पानी लिया है और पानी का घनत्व तो हमें दे रखा है यहाँ पे 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसको हम यहाँ पे रो डब्ल्यू से दिखाते हैं। तो इसका मान दे रखा है 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है कि ये जो पैकेट है ये पानी में डूबेगा या तैरेगा। तो हमारे पास यहाँ पे तैरने का एक सिद्धांत होता है कि जब भी हम किसी भी वस्तु को किसी द्रव में, चाहे वो पानी हो या कुछ और द्रव हो, उसमें यहाँ पे डुबोते हैं, उस परिस्थिति में अगर हमारे पास, हमने यहाँ पे पानी लिया है, इसका जो घनत्व है उसको हमने रो डब्ल्यू मान लिया है और यहाँ पे हमने कोई वस्तु यहाँ पे अज्यूम करी है। इस वस्तु का यहाँ पे जो घनत्व है वो रो के बराबर ले लिया है। तो अगर रो का मान यानी जो वस्तु का घनत्व है वो पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, उस परिस्थिति में जो वस्तु है वो हमारी डूब जाती है। लेकिन अगर हमारे पास जो वस्तु का घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम होता है, उस परिस्थिति में जो हमारे पास वस्तु होती है वो तैरना स्टार्ट कर देती है। और अगर हमारे पास जो वस्तु का घनत्व है वो पानी के घनत्व के बराबर होता है, उस परिस्थिति में जो वस्तु है वो आंशिक रूप से डूब करके तैरते हुए हमें नजर आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हमें ये निकालना है कि वस्तु जो हमने यहाँ पे पैकेट ली है वो तैरेगा या डूबेगा, इस परिस्थिति को निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो पैकेट है उसका घनत्व निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पैकेट का घनत्व। और हमारे पास जो पैकेट का घनत्व है वो हो जाएगा वस्तु का द्रव्यमान, यानी जो पैकेट है, पैकेट का द्रव्यमान बटे इसका आयतन। और हमें यहाँ पे जो वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है यानी पैकेट का द्रव्यमान दे रखा है वो दे रखा है 500 ग्राम। इसको हम यहाँ पे विभाजित करेंगे इसके आयतन के साथ। आयतन हमें दे रखा है यहाँ पे 350 घन सेंटीमीटर। तो अगर इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके लिखें तो ये आएगा 10/7 और इसका अगर हम मान लिखें तो ये आ जाएगा 1.42। यह आ जाएगा 1.42 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो अगर हम इसकी तुलना करें पानी के घनत्व के साथ, पानी का घनत्व हमें दे रखा है 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, तो वस्तु का या पैकेट का जो घनत्व है वो ज़्यादा है पानी के घनत्व से। तो अगर हमारे पास वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा है तो जो हमारे पास यहाँ पे पैकेट होगा वो डूबेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरे भाग के, इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हमें विस्थापित पानी का द्रव्यमान निकालना है तो हमें पता है हमारे पास यहाँ पे जो द्रव्यमान होगा, अगर हम उसका मान निकालना चाहते हैं, इसको हम mw से दिखा देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं पानी का घनत्व गुणा विस्थापित पानी का आयतन। यानी हमारे पास जब हमने पानी में पैकेट को रखा, उस परिस्थिति में जो पैकेट है वो पूरा डूब गया। तो यहाँ पे जो हमारे पास आर्किमिडीज सिद्धांत है वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई वस्तु पानी में डूब गई है तो वो अपने डूबे हुए भाग के बराबर यहाँ पे पानी को विस्थापित करेगी। तो ये हमारे पास पूरी तरीके से डूब चुकी है, तो ये पैकेट अपने आयतन के बराबर यहाँ पे पानी को विस्थापित करेगा। यानी अगर हम यहाँ पे देखें, जो विस्थापित पानी का आयतन होगा वो डूबी हुई वस्तु के आयतन के बराबर होगा। और हमारे पास जो पैकेट डूबा हुआ है, अगर हम उसके आयतन की बात करें, और ये हमें दे रखा है 350
घन सेंटीमीटर। तो इस परिस्थिति में अगर हम यहाँ पे द्रव्यमान की बात करें कि पानी का द्रव्यमान कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं पानी का घनत्व हमें दे रखा है 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और हमें जो विस्थापित पानी का आयतन है वो वस्तु के आयतन के बराबर ही मिल गया, और उसका मान होगा यहाँ पे 350 के बराबर। यानी जो हमारे पास यहाँ पे पानी विस्थापित हुआ है, अगर हम उसके द्रव्यमान की बात करेंगे तो उसका द्रव्यमान हमारे पास निकल के आएगा यहाँ पे 350 ग्राम के बराबर। तो अगर हम यहाँ पे दिए गए प्रश्न में देखेंगे तो हमसे ये पूछा गया है कि जो हमारे पास पैकेट है वो तैरेगा या डूबेगा, तो पहले हमारे पास भाग का उत्तर आ जाएगा कि हमारे पास जो पैकेट होगा वो डूब जाएगा। और इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा, तो इसका जो द्रव्यमान होगा ये होगा 350 ग्राम के बराबर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।